थ्रो लाइट अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री राइटिंग ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास लेखन में अभिलेखों की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो इंस्क्रिप्शन, इकोनॉमिक हिस्ट्री राइटिंग और सिग्निफिकेंस। तो ये बहुत ज्यादा जटिल क्वेश्चन नहीं है। आप देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है, तो बहुत टू द पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो भी अभिलेख अपने तरीके का अति उपयोगी स्रोत है। एक लाइन में बता देंगे कि बहुत ही यूजफुल सोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग है, जिससे हम पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री आदि के ऊपर बहुत गहरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राज्य की सीमाओं के निर्धारण वगैरह में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यदि हम इन सब से अलग आर्थिक इतिहास के ख्याल से इसके महत्व को देखें तो इस जगह पर भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। ऐसा लगे कि आपने इसके महत्व को ब्रॉडली समझा है कि इंस्क्रिप्शन एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, लेकिन एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग में बाकी सारे महत्व के ऊपर आपको 4 लाइन 6 लाइन नहीं लिखना है। पहले ही सेंटेंस या दूसरे सेंटेंस तक आते आते आपको बता देना है कि सर हम डायरेक्टली इकोनॉमिक हिस्ट्री राइटिंग के लिए इसके सिग्निफिकेंस पर उतर रहा हूं। समझ गए? और तब आप देखो कि अभिलेखों से एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, एग्रीकल्चर का इतिहास, फिर उद्योग, व्यापार का इतिहास, कर की प्रणाली का इतिहास, फिर भूमि अनुदान का इतिहास, हमने कई प्रकार के दान, अन्य कई प्रकार के दान आदि का इतिहास लिखने में निर्णायक महत्व का स्रोत प्राप्त होता है या निर्णायक महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। अब आपको बस कुछ ठोस उदाहरण दे देना है। जैसे एग्रीकल्चर का इतिहास लिखने के लिए आप गौर करके देखो कि यदि हम सहगौरा महास्थान को ही डेवलप कर ले, सहगौरा और महास्थान अभिलेख जो है, क्या यह एग्रीकल्चरल इतिहास लिखने के लिए उपयोगी नहीं है कि स्टेट लोन देता है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए? ठीक है,
अब इसके आगे बढ़ते हुए आप चले जाओ और सुदर्शन रुद्र, इसका जूनागढ़ अभिलेख ले लो, जूनागढ़ अभिलेख ले लो। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य से लेके, अशोक से लेके, रुद्रदामन से लेके फिर स्कंदगुप्त तक के द्वारा नहर निर्माण के कार्य की जानकारी मिलती है, राइट। या फिर आप हाथी गुम्फा अभिलेख ले लो, हाथी गुम्फा अभिलेख लो, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि नंद राजा ने तंसुली नहर का निर्माण कराया था और हमने उसकी दिशा को कलिंग की ओर मोड़ दिया। ऐसे उदाहरण, अब कितना उदाहरण देंगे, उदाहरण देने का अब आदि लगा देना जरूरी है, समझ रहे। एक तंसुली नहर है, तंसुली नहर, तंसुली नहर बनाया था नंद राजा ने, उसकी दिशा को कलिंग की ओर मोड़ देने का क्लेम किया है खारवेल ने, समझ गए। फिर हम क्या देखते हैं कि हमें इसकी ओर देखने से क्या पता चलता है, कई प्रकार के उद्योग धंधे के बारे में जानकारी मिलती है हमें भाई कई प्रकार के अभिलेखों से, कि किसी भी अभिलेख में जो व्यापारियों से जुड़ा हुआ है या उद्योगपतियों से जुड़ा हुआ है, उनमें हमको कई प्रकार के अभिलेख, कई प्रकार के उद्योग धंधों की जानकारी मिल जाती है, कई प्रकार के व्यापार की जानकारी मिल जाती है। और कई दफा हमको इसी अभिलेख से व्यापार में पतन का भी प्रमाण मिल जाता है, जैसे मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख को देख लो, कि कैसे रामचंद्र शर्मा यूज कर रहे हैं इसका, कि भाई पश्चिमी क्षेत्र में रेशम का व्यापार करने वाले लोग आ गए गांव में और अब वो जमीन खरीद लिए और खेती करने लगे, तो इससे दिखता है कि पश्चिमी क्षेत्र में रोमन व्यापार, जो रेशम का व्यापार चलता था, उसमें पतन आया, तो पश्चिम में रेशम का उद्योग धंधा का पतन हो गया, तो फिर नगरों का पतन हुआ, गांव का विकास हुआ। ये सब चीजें आपको इतिहास की जानकारी मिल जाती है। आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे आपको अभिलेख मिल जाएंगे जिसमें कि आपको उस युग के रेवेन्यू सिस्टम की जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप खलीमपुर अभिलेख देखो, पाल वंश का राजा धर्मपाल हुआ है, उसका खलीमपुर अभिलेख है, उससे उसके काल के भूमि के तमाम कैटेगरीज की जानकारी मिल जाएगी और उसके ऊपर लगने वाले कर की जानकारी मिल जाएगी, कर का दर क्या है इसकी जानकारी मिल जाएगी। क्या टैक्सेशन की जानकारी देता ही है ना, दे सकते हैं, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उदाहरण भरे पड़े हैं, मैं तो आपको सर एग्जाम्पल दे दूंगा ताकि 10 नंबर का तो क्वेश्चन है, हम हटाने लगेंगे तो हमको इस बात की समस्या होगी कि भूमि अनुदान जो इसका सबसे बड़ा सोर्स है वो छूट ना जाए, कि भूमि अनुदान तो अपने आप में सैकड़ों सैकड़ों अनुदानों का संकलन है, कि जिससे कि ये पता चलता है कि कैसे राजा भूमि अनुदान दे रहा है, भूमि अनुदान के परिणाम स्वरूप कैसे एग्रीकल्चर का विस्तार हो रहा है, भूमि अनुदान के क्रम में किस प्रकार से सोसाइटी में नया नया वर्ग उभर के आ रहा है, ये तो बता सकते हैं। मेरे ख्याल से भूमि अनुदान तो आप लोग पढ़े ही होंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर अन्य प्रकार के दान वगैरह से भी पता चलता है कि कैसे सोसाइटी के अंदर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्य हैं, कई प्रकार के सामाजिक कार्य हैं जिनको वित्त पोषित किया है आम लोगों ने, महिलाओं ने बड़ी संख्या में किया है, व्यापारियों ने किया है। वो तो बता ही रहे हैं, वो तुमिंदे अभिलेख वही तो है, वही तो है। तो कुल मिलाकर इतने के आधा आराम से लिख देंगे आपको। इसमें ज्यादा मैं कहूँ कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, मगजमारी करने का फायदा नहीं। स्ट्रक्चर बन गया तो काम समझ जाए।